स्टूडेंट्स, तो ये हमारी जो है इंशाल्लाह 1424 की लास्ट वीडियो होने वाली है। मैं कोशिश करूँगी कि इसमें आपको डेनोटेशन कंप्लीट करा दूँ, बिकॉज लास्ट वीडियो जो अभी मैंने अपलोड की है अपनी उसमें हम डेनोटेशन एंड कैनोटेशन कर रहे थे, बट मेरी वीडियो वहाँ पे एंड हो गई थी। सो इसमें हम इंशाल्लाह अपना डेनोटेशन एंड कैनोटेशन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम अपना जो है रीडिंग न्यूज़पेपर को देखेंगे, सीक्वेंसेस में आपको समझा दूँगी और एकेडमिक रीडिंग के बारे में समझा दूँगी, जिसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों का 1424 का जो पेपर है वो इंशाल्लाह अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे कि डेनोटेशन एंड कैनोटेशन। सो व्हाट इज़ डेनोटेशन? डेनोटेशन कहते हैं डिक्शनरी वर्ड्स को, जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी बताया है, और कैनोटेशन कहते हैं वो अल्फाज जो जिसके साथ जज्बात हमारे जुड़े हुए हों, वो हमारी कैनोटेशन होती है। ठीक है। सो आपको सिंपल एक पैराग्राफ दिया जाता है अगर, ठीक है, या मैं आपको कहूँ कि आप मुझे जैसे फॉर एग्जांपल हम एक टॉपिक ले लेते हैं, वाई आई लव पाकिस्तान। ठीक है। सो आपने सबसे पहले जो है, अगर आपको मैं कहूँ कि डेनोटेशन में आपने डेनोटेशन वर्ड्स को यूज़ करते हुए वाई आई लव पाकिस्तान पे एक टॉपिक लिखना है जो आपका 100 वर्ड्स का होना चाहिए, या 500 वर्ड्स, जितना आपको एक ऐसे दिया जाए उस तरह का होना चाहिए। तो आप उसमें डेनोटेशन वर्ड्स यूज़ करोगे, वो अल्फाज जो आम और सादा अल्फाज होंगे इंग्लिश के, जो हम नॉर्मल लाइफ में इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें जो है आपके जज्बात नहीं शामिल होंगे, मतलब कि जब आप वाई आई लव पाकिस्तान पे ऐसे लिखोगे तो उसमें आपके जज्बात वगैरह के साथ चीज़ ना अटैच हो, जस्ट आपको एक होता है कि आप ऐसे लिखते हो, उस टाइप का ऐसे हो। लेकिन बट आप जब कैनोटेशन में लिखते हैं, तो अगर आपको मैं जब कैनोटेशन में कहूँ कि आपने आई लव पाकिस्तान पे ऐसे लिखना है, तो आप फिर उस पर जज्बात के साथ लिखोगे, ये हमारी जो है वो मदर लैंड है। ठीक है। ये और हमारी जो है नेशनल लैंग्वेज इधर से होती है। ठीक है। सो इस तरह कैनोटेशन में जज्बात शामिल हो जाते हैं। ठीक है। एक कैनोटेशन की एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमें सुर गुलाब बोला गया। ठीक है। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि डेनोटेशन में आप मुझे सुर गुलाब का मतलब फ्लावर का मतलब बताएं। ठीक है। सुर गुलाब का मतलब क्या है, डेनोटेशन क्या है? ठीक है। वो आपका हो गया जी, ये हमारे पास एक फ्लावर है, जस्ट टाइप ऑफ फ्लावर। ठीक है। बट जब हम कैनोटेशन में इसको अगर हम देखते हैं जाकर, तो ये सुर गुलाब जो है हमारे लिए, जैसे कि लिखा है, मोहब्बत के इजहार के लिए। ठीक है। अच्छे जज्बात, सुर गुलाब, अगर आप रेड रोज़ देखते हो तो उससे आपको अच्छी फीलिंग्स आती हैं। ठीक है। या अगर आपको कोई भी फ्रेंड्स वगैरह कोई आपको अगर रोज़ देता है, तो आपसे वो अपने जज्बात या आपसे जो है, जो भी आपका रिलेशनशिप है, वो आपको उस तरह से होता है। ठीक है। बट जब हम अब इसमें एक हमने सुर्ख गुलाब का एक वर्ड लिया जो हमारे अच्छे कैनोटेशन है, मतलब कि हमारे अच्छी इमेज है। ठीक है। जिससे हमारी अच्छी इमेज बनती है। लेकिन जब हम जो है अपना नेगेटिव कैनोटेशन अगर हम देखते हैं, ये क्या हो गया, सुर गुलाब हमारा पॉजिटिव कैनोटेशन हो गया। ठीक है। नेगेटिव अगर कैनोटेशन हम देखें, तो हमारे पास स्टूडेंट्स, अगर हम किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं, या जैसे हम स्नेक ले लेते हैं, तो स्नेक के बारे में जब हम देखते हैं तो स्नेक एक नेगेटिव चीज़ आ जाती है। ठीक है। सांप एक ख़तरनाक चीज़ है, ये नेगेटिव कैनोटेशन है। तो मैं आपको ऐसे कह सकती हूँ, या आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, या ऐसे एक टॉपिक दिया जा सकता है कि आपने नेगेटिव एंड पॉजिटिव कैनोटेशन लिखने हैं फॉर दिस टॉपिक वाई आई लव पाकिस्तान। ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आपने उसमें मतलब कि उसमें आपके पास पॉजिटिव वर्ड्स आ जाएंगे जो आपके इजहार होगा आपकी मोहब्बत वगैरह का। ठीक है। उससे हम जज्बात से कहते हैं, और नेगेटिव भी वर्ड्स आप यूज़ करोगे, ठीक है, तो वो भी आपके इजहार के साथ होने चाहिए। लेकिन डेनोटेशन जस्ट जो है, डेनोटेशन ये हमारे पास सिर्फ जो है हमारी डिक्शनरी नॉर्मल वर्ड्स होते हैं। सो नेगेटिव और पॉजिटिव मीनिंग्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कैनोटेशन के। सो डेनोटेशन का तो इसकी हमारी ख़त्म हो गई बात जी, जस्ट डिक्शनरी वर्ड्स होते हैं। कैनोटेशन के हम आगे रीड करेंगे। कैनोटेशन जैसे मैंने बताया, कैनोटेशन में जब हम इजहार करते हैं या हम किसी भी चीज़ के जज्बाती होते हैं, तो वो हमारे जज्बात नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव वर्ड्स हैं, ठीक है, कैनोटेशन के, और ये नेगेटिव वर्ड्स हैं कैनोटेशन के। ठीक है। और ये वो न्यूट्रल वर्ड्स हैं जो हमारे कहते हैं हम, जिनको डेनोटेशन जो डिक्शनरी वर्ड्स होते हैं। ठीक है। आम सादा अल्फाज डिक्शनरी वर्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे क्या होते हैं, कैनोटेशन होते हैं। आपको कोई भी ऐसा टॉपिक आ जाएगा तो आपको समझ आएगी कि आप लोगों ने कैनोटेशन लिखना है, और उसमें आपने कौन से अल्फाज को चुनना है। ठीक है। और आपने उनको किस तरह इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। तो ये जो है हमारे पास, जैसे पॉजिटिव में आ गया हमारे पास रिलैक्स्ड। ठीक है। या हम अगर नेगेटिव में देखें तो लेज़ी। ठीक है। पॉजिटिव बात करते हैं तो हम कहते हैं कि शी इज़ रिलैक्स्ड।
ठीक है। और नेगेटिव में देखें तो लेज़ी आ जाता है, ठीक है। और न्यूट्रल देखें तो इनएक्टिव का आ जाता है, ठीक है। अब हम देखें अगर पॉजिटिव में अच्छे अंदाज में कैनोटेशन देखें, मॉडेस्ट वर्ड आ गया है मेरे पास एक, ठीक है। इस तरह अगर हम इसका नेगेटिव देखें तो हमारे पास आ रहा है एक वर्ड जैसे इन्होंने हमें दिया हुआ है मोजी, ठीक है। और नेचुरल वर्ड होता है हमारे पास शाय। तो जस्ट हमारे पास स्टूडेंट्स जो हमारे पास ये है हमारा डेनोटेशन एंड कैनोटेशन में जस्ट इतना ही है। आपको बस कोई टॉपिक दिया जाएगा और उसको आपको जस्ट ये बोला जाएगा, या मे बी हो सकता है कि आपको सेंटेंसेस दे दिए जाएं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक ये चीज़ लिखी हुई है, आपको सेंटेंस भी दिया जा सकता है जिसमें आपको लिखा होगा कैनोटेशन। आपने कैनोटेशन सेंटेंसेस 5 लिखने हैं और इन दिस टॉपिक आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और टॉपिक का नेम दिया जाएगा और 5 सेंटेंस आपको बताए जाएंगे, वाई आई लव पाकिस्तान। तो उस पर आपने कैनोटेशन वर्ड यूज़ करने होंगे। तो आप फिर लिखोगे, जैसे कि आप लिखो जैसे हमें यहाँ पे एक न्यू टॉपिक दिया है, माई न्यू नेबर्स इज़ म्यूचुअल वूमेन, ठीक है। इसी तरह हमें एक और दिया गया, अगर हम नेगेटिव देखें इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, माई न्यू नेबर इज़ एन एल्डरली वूमेन, ठीक है जी। सो इस तरह आपने इनको पॉजिटिव और नेगेटिव बताने और डेनोटेशन में जस्ट आपका जो है वो सिंगल वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, जो आपके डिक्शनरी वर्ड्स होते हैं। अच्छा, अब हमने देखना है क्या रीडिंग न्यूज़पेपर क्या होता है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिया गया है कुछ ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, जब आपके पास पेपर में आएगा तो आपके पास जो है इसके लिए वर्ड्स होंगे, आपको आइडिया भी होगा। दी वर्ल्ड पीसफुल हैज़, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो कि दी वर्ल्ड पीसफुल, पीसफुल एक कैसा अल्फाज है, ये नेगेटिव कैनोटेशन है या पॉजिटिव कैनोटेशन है, ठीक है। पीसफुल एक अच्छे तरीके से आ रहा है, पॉजिटिव वाली साइड पे आ रहा है। तो ये हमारा पीसफुल का मतलब अच्छा क्या है, पुरअमन। पुरअमन एक नेगेटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है। जब आपको ये चीज़ का आइडिया हो जाएगा तो आपने फिर इसके साथ आगे लिखना होगा कि ये जो है हमारे पास एक पॉजिटिव, जस्ट पॉजिटिव आप आगे लिख सकते हो। अच्छा, मुझे बताएं कि दी वर्ड एब्यूज़ हैज़, गाली देना, एक पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। सो इस तरह ये हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव वर्ड है, गाली देना, सही है। इस तरह हम नेक्स्ट देख लेते हैं जी। इस तरह हमारे पास बहुत सारे हैं। दी वर्ड केयर हैज़, ख्याल रखना, एक पॉजिटिव वर्ड है, अच्छा है। दी वर्ड हेल्दी व सेहतमंद होना एक अच्छा ख्याल है, पॉजिटिव है, ठीक है। दी वाज पोटेंशियल हैज़, ठीक है, पोटेंशियल मतलब ज़ाती सलाहियत। इसी तरह अगर हम देखें तो आपने मुझे जो है एक वर्ड मैं आपको बता दूंगी, आपने मुझे कमेंट में बताना है कि ये आपका पॉजिटिव कैनोटेशन होगा, ठीक है, या नेगेटिव कैनोटेशन होगा। लास्ट में लेती हूँ दी वर्ड नोजी हैज़, ठीक है, नॉइजी हैज़, ये हमारे पास। अब आपने मुझे कमेंट में बताना है कि ये हमारा पॉजिटिव कैनोटेशन है या नेगेटिव कैनोटेशन है। तो ये एक एग्जांपल थी जो मुझे लगा कि आपको मैं बता दूं, जो आपके लिए जो हेल्पफुल होगी। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना रीडिंग न्यूज़पेपर। अच्छा, ये बहुत इजी है और ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी मेन चीज़ों के बारे में आपको आइडिया होना ज़रूरी है, ताकि आ भी जाता है तो आप लिख लो इसको, ठीक है। अच्छा, इसमें रीडिंग न्यूज़पेपर क्या होता है, जस्ट हमें ये समझना है कि पब्लिशर, एडिटर, रिपोर्टर, ठीक है, ये कौन लोग होते हैं, ठीक है, ताकि आपके पास जो आपको आइडिया हो जाए, आपको इन्फॉर्मेशन हो आपके पास। पब्लिशर, ठीक है, एक अखबार रोज़ाना या हफ्तावार शाया होता है, ठीक है, इसमें ख़बरें, मज़ामीन, इदारे और दूसरी बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं। अखबारात बड़े बड़े कागज़ों पर शाया होते हैं जो नहाया सस्ता और वगैरह वगैरह। अच्छा, ये तो उसका हो गया। पब्लिशर, वो पब्लिशर, अखबार का मालिक पब्लिशर कहलाता है। द ऑनर ऑफ न्यूज़पेपर इज़ कॉल्ड द पब्लिशर। एडिटर, तो वो एडिटर वो आदमी जो अखबार के मवाद का इंचार्ज होता है। जो जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हो तो न्यूज़पेपर के अंदर जितना भी मटेरियल लिखा होता है वो अखबार का मवाद होता है, ठीक है। तो वो जो अखबार के मवाद को जो इंचार्ज होता है, जो उसका, वो एडिटर होता है, ठीक है। वो इज़ रिपोर्टर, तो एक रिपोर्टर तहकीक करता और मज़ामीन लिखता है, ठीक है। रिपोर्टर रिसर्चेस दी राइट्स दी आर्टिकल, ठीक है। ये 3 लाइनें याद कर लें आप। बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें रोज़मर्रा के बारे में पता चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, डेली रूटीन्स के बारे में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। सो इसमें हमारे पास इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे जो है हमारे पास और कुछ नहीं है ज़्यादा ख़ास। आप ये क्वेश्चंस देख लें।
इस तरह हो सकता है कि इकनॉमी न्यूज़ के बारे में आप थोड़ा सा लिख दोगे, आपके पास आया तो, वरना मुझे लगता नहीं है कि आपके पास ये आएगा। लेकिन आपको इन चीज़ों का बस पता होना चाहिए कि आप टेक्नोलॉजी की ख़बरें, उनके बारे में आप क्या लिख सकते हो। 4-5 लाइनें मुलाजमत का इश्तिहार, उसके बारे में आपने लिखना है, ठीक है। जैसे हम एक एप्लीकेशन लिखते थे, बिल्कुल वैसे ही जो है खेलों की ख़बरें, उसके बारे में जस्ट देखें, शोएब अख्तर, ठीक है, अनलाइकली टू प्ले श्रीलंका, ठीक है। सो बस इसी तरह ये हमारे पास जो है, इसमें ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है। आगे हम सीक्वेंस देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, सेकंड लास्ट है हमारे पास सीक्वेंस जो इम्पोर्टेंट है। इसके में आप लोगों का आ भी सकता है कुछ ना कुछ। सीक्वेंस को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि सबसे पहले सीक्वेंस के बारे में हम जब नेम आता है तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमारे पास सीक्वेंस का मतलब है तरतीब से या 1 बाय 1 कोई चीज़ जो डिसिप्लिन से हमने लिखनी होती है। सीक्वेंस जैसे कि हम लोग हमारे पास एक टॉपिक दे सकते हैं हमें, ठीक है, माय फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में आपने सीक्वेंस से लिखना है 1 बाय 1 करके, कोई चीज़ आपने स्किप नहीं करनी। ऐसा जो है हम लोगों ने पहले भी आई थिंक किया है, या मैंने आपको शायद करवाया है, मुझे याद आ रहा है। ये एक ऐसी तहरीरी तकनीक जो मुसन्निफ़ीन एक मरला वार अंदाज में मालूमात या तरकीबी को पेश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इट इज़ अ राइटिंग टेक्निक यूज द राइटर यूज टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन अ स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 मैनर और इन दी प्रोसेस ऑफ द सीक्वेंस, बिल्कुल सीक्वेंस से। फॉर एग्जांपल, अ राइटर वांट टू एक्सप्लेन टू द रीडर, राइटर चाहता है वांट टू एक्सप्लेन करे रीडर अबाउट हाउ टू चेंज पंक्चुअल टायर और गिव ड्राइविंग इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शन और एक्सप्लेनिंग अ कुकिंग रेसिपी। अब आपको बोला जाता है कि हो सकता है मे भी कि आपके पास इस तरह का आ जाए कुकिंग रेसिपी, चाय की रेसिपी, कोई भी इस तरह का आ सकता है। डेली रूटीन, अब डेली रूटीन पे भी जैसे मैंने आपको बताया उस तरह आ सकता है कि आपने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बताना है, मैं सुबह ये करता हूँ। अब चाय की रूटीन पे, चाय की रेसिपी पे आपने ये लिखना है कि 1 बाय 1 आपने चीज़ें बतानी है। फर्स्ट ये होता है, सेकंड ये होता है, ठीक है। ये इसमें सीक्वेंस में जस्ट यही चीज़ होती हैं। ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं सीक्वेंस से, आप इनको अपने पास राइट डाउन करो। ये सीक्वेंस में जस्ट ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, इनके अलावा सीक्वेंस में और कुछ भी नहीं है जो यूज़ होता हो, ठीक है। सीक्वेंस में हम जैसे लिखते हैं कि तो पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। एक हमारे पास टॉपिक है प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जैसे अब ये फर्स्ट का वर्ड यूज़ हुआ, ये हमारा सीक्वेंस का वर्ड है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, वॉश दी केटली, आफ्टर दैट पुट सम वाटर, ठीक है, इन इट एंड पुट इट ऑन दी स्टोव। व्हेन जब वाटर बीइंग द बॉयल, ठीक है, टेक इट ऑफ। देन हमारा कौन सा वर्ड है, सीक्वेंस का वर्ड है। देन pour दी हॉट वाटर into दी टी पॉट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट पुट सम टी लीव्स into इट, ठीक है। आफ्टरवर्ड, उसके बाद, ठीक है, कवर इट विद द लिड, ढक्कन से उसको हम ढक देते हैं। देन स्टार अप द वाटर और द टी इज़ रेडी नाउ पूर। अब आपको ज़रूरी नहीं कि आप इसको इस तरह याद करो, आप अपने घर में जिस तरह करते हो आप उसको उस तरह भी याद कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताना चाहा कि जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट मैं ये करता हूँ, सेकंड ये, देन फिर ये, ठीक है। इस तरह 1 बाय 1 इन वर्ड्स का जहाँ जहाँ पे यूज़ होगा आपने वहाँ पे करना है, ठीक है। अब जैसे उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ एंड में फाइनली, अब जैसे कि हम फाइनल को सबसे पहले यूज़ नहीं वर्ड को कर सकते बिकॉज फाइनल एंड में ही आता है। जब आपको लगेगा कि अब मुझे किसी वर्ड की ज़रूरत हो रही है तो आप वो वर्ड लगाओगे। सो फाइनली, ठीक है, सर्व इट टू योर गेस्ट, इट इज़ वेरी डिलीशियस। सो फाइनली का मतलब होता है आखिर में हमने फिर उसको सर्व किया। फर्स्ट पहले, आफ्टर दैट, ठीक है, मतलब कि उसके बाद, या उसके बाद हम कह सकते हैं, या दूसरे नंबर पर। इसके बाद देन हमारे पास जो है एक वर्ड यूज़ हो रहा है, फिर मैंने जो है ये किया। उसके बाद नेक्स्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मतलब कि अगला जो है पुट टी लीव्स उसमें डाले आफ्टरवर्ड, ठीक है। इसके बाद टी लीव्स डालने के बाद कवर इट, उसको ढक दिया, ठीक है। देन स्टार, इसके बाद जो है फिर मैंने उसको हिलाया, पानी में जो दिखची थी। एंड नाउ का मतलब होता है हमारे पास अब जो है pour इट into दी टी कप, उसमें डाला लेटर, ठीक है, बाद में, और फाइनली फिर वो हमने सर्व किया। सो इस तरह आपने इन वर्ड्स को यूज़ करके अपना ये फिनिश करना है, ठीक है। माय फेवरेट डिश
आपको इस तरह का आ सकता है। बस ये वर्ड्स यूज़ करके आपने कोई भी टॉपिक आ सकता है रैंडम सा, तो आपने ये वर्ड्स यूज़ करके उसको करना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक दिया गया है एग्जांपल, तो फर्स्ट आई गेट अप अर्ली, ये एक डेली रूटीन पे दिया गया है। हो सकता है कि आपके पास इस तरह के वर्ड्स जो हैं, जो मैंने आपको ये वाले वर्ड्स बताए हैं, ये ऊपर दे दिए जाएं और इन वर्ड्स को यूज़ करके आपने अपनी डेली रूटीन के बारे में लिखना है। सो फर्स्ट आई गेट अप अर्ली 6 o'clock, ठीक है। अब इस डैश में क्या आता है, ठीक है, हमने वो बताना है, सही है। फर्स्ट है वो 6 o'clock और नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट मैं ये करता हूँ 6 o'clock। अब वो क्या कह रहा है, फर्स्ट आई गेट अप अर्ली है, मैं अर्ली जल्दी उठता हूँ, किस वक्त, सुबह में उठता है ना, तो मॉर्निंग आ जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, आई डैश माई टीथ, ठीक है, आई ब्रश माई टीथ, सही है। एंड वॉश माई क्या आएगा हमारे पास यहाँ से फेस। then I put on my comb, then I put on my hair and then I put on my cloth and comb my hair होगा यहाँ पे। after that I eat dash, ठीक है, I eat डैश में क्या आएगा, ज़ाहिर सी बात है, सब करने के बाद क्या करेगा, वो ब्रेकफास्ट करेगा। आपके पास यहाँ वर्ड्स होंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। और एक ही वर्ड 2 दफ़ा यूज़ नहीं होना इसमें, ठीक है। अगर ऐसे वर्ड्स दिए जाएँ आपको पहले से, तो फिर एक ही वर्ड 2 दफ़ा यूज़ नहीं होता। इस तरह आपने अपना इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। बस सीक्वेंस में हमारे पास यही होता है, हमने ये बताना होता है। सो मेरे पास जैसे आगे अ डे इन द लाइफ ऑफ कार मैकेनिक, ठीक है, इसमें सीक्वेंस वगैरह से आई थिंक लिखा होगा। बस आपके पास टॉपिक आ जाएगा, आप वो लिख लोगे। लास्ट में हमारे पास आ रहा है एकेडमिक रीडिंग मैंने आपको पहले करवा दिया था। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे जो हैं कंप्लीट होते हैं। क्लासिफिकेशन एसेस हो गया हमारे तमाम, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, कंपैरिजन एंड कॉन्स्ट्रक्ट हो गया, एकेडमिक रीडिंग मैंने आपको पहले करवाया था, एम्प्लॉयड मीनिंग, डेनोटेशन, कैनोटेशन, रीडिंग न्यूज़पेपर, सीक्वेंसेस, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको तैयार करने से, अब जिस तरह मैंने आपको करवाया है, आप जस्ट मेरी वीडियो देखकर भी अगर आप मेरी वीडियोज़ को लास्ट डे भी देखोगे तो आप इनको देखने के बाद आपको आइडिया भी हो जाएगा, आपके पास नॉलेज भी होगी। सो आपका पेपर इंशाल्लाह अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि स्टूडेंट्स वीडियो को आगे लाजमी शेयर करना है, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी दिन कम है। और मैंने जो आपसे एक क्वेश्चन किया था बीच में एक छोटा सा, आपने मुझे उसका लाजमी जवाब देना है। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा और पेपर की तैयारी करें। अल्लाह हाफ़िज़।